नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी यूजी वालों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अब क्यों बोल रहा हूँ एनटीपीसी यूजी, क्योंकि आज मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ टाइपिंग। आप सभी लोग सर्च कर रहे होंगे टाइपिंग कैसे करें, ठीक है, ऑनलाइन टाइपिंग कैसे सीखें, या फिर कई बार क्या होता है कि जब हम टाइपिंग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हैंड पोजीशन जो रखना है ना वो बहुत बिगाड़ लेते हैं। और उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ना तो फिर आपकी एक्यूरेसी बैठती है, ना एरर कम होती है आपसे, ठीक है, और ना ही फिर आपकी स्पीड बढ़ती है। एक समय आता है जब स्पीड रुक जाती है आपकी। तो उन्हीं चीजों का समाधान करने के लिए मैंने एक टाइपिंग सीरीज लॉन्च की है जिसको हम नाम दे सकते हैं एनटीपीसी यूजी टाइपिंग सीरीज, ठीक है। जो बच्चे यूजी की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, ठीक है। और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और लगभग ये मान लो 15 से 20 मेरी क्लास रहेंगी और 15 से 20 दिनों के अंदर आप पूरी टाइपिंग सीख जाओगे आराम से। लेकिन सीखोगे कब? जब स्टेप बाय स्टेप पहले दिन से आप मुझे फॉलो करोगे और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप अगर टाइपिंग करते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन कब? जब आप बिल्कुल जीरो से फॉलो करोगे और मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप करोगे। तो अगर आपको बिलीव इस टाइपिंग सीरीज के ऊपर है तो आज से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए और जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे वैसे आपको स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कीबोर्ड पे आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से बटन ऐसे होते हैं जो ऑन रहेंगे आपके? देखो, ये अल्फाबेट कुंजी रहती है, ऑन रहेंगे आपके, यहीं से आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है। ये स्पेस बार होता है, ये भी चालू रहता है, लेकिन बैक स्पेस आपको बंद रखना है। और इधर से कैप्स लॉक, जिससे बड़े अक्षर तो हो जाते हैं लेकिन इससे बड़े अक्षर आपको नहीं करने हैं। आपको किससे करने हैं बड़े अक्षर? दो शिफ्ट होती हैं आपके पास में, एक ये शिफ्ट और एक ये वाली, दोनों आपको प्रेस करनी है, दोनों आपको यूज में लेनी है, तब आप प्रॉपर टाइपिंग कर पाओगे। लेकिन अभी आपको इनका यूज नहीं करना है, मैं बाद में बताऊंगा कब करना है वो तो। लेकिन अभी आपको क्या करना है देखिएगा, अभी आपको विशेष रूप से यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए कि इस कीबोर्ड में आपकी मुख्य पंक्ति तीन होती है। एक होती है अपर रो, एक होती है होम रो, एक होती है लोअर रो, ठीक है। जब भी मैंने टाइपिंग सीरीज स्टार्ट की, जो भी जीसी वैकेंसी की, सब में मैंने आपको यही बात बताई है कि अपर रो, होम रो और लोअर रो। आज हम जो हाथ रखेंगे वो रखेंगे दोस्तों होम रो। मतलब होम रो पे कैसे हाथ रखना है और कैसे इसकी टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है ये सीखेंगे आज की इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कीबोर्ड ले लेना है साथ में, और आपके पास कंप्यूटर सिस्टम तो होगा ही, और साथ में एक आपकी जो टेबल वगैरह है ना वो भी आप व्यवस्था कर लो, जिसपे आप कंप्यूटर को सामने एक स्टूल वगैरह रखो और फिर आपको टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि नीचे बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब एक पोजीशन आपको ये बनानी है कि हम एग्जाम हॉल में टाइपिंग कर रहे हैं। आपको महसूस ये करना है कि एग्जाम हॉल में हम टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको उंगलियां कैसे रखनी है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो भैया बताइए एक बार इनको। देखिए दोस्तों, ये आपकी होम रो होती है जिसका नाम ASDF से चल करके ये वाली है, ठीक है। तो इस पे आपको पहली उंगली है ना, छोटी वाली उंगली, वो A पे रखनी है, फिर उसके बाद में S पे रखनी है, फिर D F ऐसे आपको उंगली रखनी है, ध्यान रखना है इस चीज का। और इधर से G और H को छोड़ना है और J से आपको उंगली रखनी है, ये J K L और यहाँ पे ऐसे, मतलब चार उंगली आपको ऐसे सेट करनी है। अंगूठे आपके रहेंगे दोस्तों स्पेस बार पे। अब ये पोजीशन रहनी चाहिए G और H पे। जैसे G लिखना है तो ये उंगली आएगी और H लिखना है तो ये उंगली आएगी, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अंगूठे आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो हथेली, जो हथेली है ना वो टिकाता हूं ऐसे, तो ऐसे हथेली आपको नहीं टिकानी है। एक बार दिखाना दूर से थोड़ा सा, ऐसे आपको नहीं टिकाना है, गलत बात है। आपको क्या करना है, हाथ की पोजीशन ऐसे ऊपर रखनी है हल्की सी, ठीक है। ऐसे आप ऊपर रखोगे, आपकी निगाह एकदम सामने होनी चाहिए जो भी आपको टाइप करना है उसके ऊपर, ठीक है। अब आपको देखो, ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ना ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा एकदम फ्री में, मतलब कोई पैसा नहीं है इसका, ठीक है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपको टाइप करना है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई आपका पैसा लग नहीं रहा। तो आप आराम से इसको मैं कह रहा हूं डाउनलोड कर लीजिए और मैं सारे टारगेट आपको इसी पे दूंगा। क्यों दूंगा इस पे? क्योंकि इसमें एकदम फ्री में है सब कुछ, तो बहुत आसानी रहती है सीखने में, तो आप कर सकते हो। और इसके अलावा कोई अगर आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर है तो वो भी आपको पोजीशन तो आपको ऐसे रखनी है हाथ की, तो ठीक है, क्लियर। हैंड की पोजीशन आपकी ऐसे कैसे रहेगी जैसे मैं बता रहा हूं आपको। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन शुरुआत करनी है आपको 3 मिनट से। 3 मिनट से इसलिए क्योंकि आप ज्यादा थकोगे नहीं शुरुआत में, प्रैक्टिस के लिए 3 मिनट काफी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है होम रो प्रैक्टिस ASDF वाली, और यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं इसमें। और जैसे मैंने स्टार्ट किया तो सामने आपको ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे अक्सर, जहां से देखो हल्का सा ब्लू दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन दिखाई दे रही है, इसी को लिखना है। विशेष रूप से इस शब्द को फोकस करना है जिसके नीचे अंडरलाइन हो रही हो। फिर ये लिखने के बाद हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों शेड्यूल। अब देखिए कैसे करना है, आपको हैंड पोजीशन ऐसे रखनी है एकदम, और अब आपको ऐसे करना है। अब जैसे एक बात बता दूं मैं आपको, जो अक्षर लिखना है ना वही उंगली उठनी चाहिए। अब ऐसे उठाना है, देखो ASDF ऐसी उंगली उठनी चाहिए, यहां से सेमीकोलन L K और J,
जिस उंगली से हम टाइप कर रहे हैं वही उंगली उठनी चाहिए, बाकी की नहीं उठनी चाहिए दोस्तों। जैसे मेरे को ए टाइप करना है तो मैं ए के लिए ये उठाऊंगा, एस के लिए ये, है ना, डी एफ ऐसे। अगर जी लिखना है तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, ये जी लिखा के वापस यहीं आएगा और ये एच लिख करके वापस उंगली यहीं पे आएगी। तो ऐसे आपको टाइप करना है, अंगूठे आपके यहाँ रहेंगे। अब देखिए सामने क्या लिखा हुआ है हमारे, ए एस डी एफ, इसको पढ़ना है आपको ए एस डी एफ, ऐसे पढ़ना है। और पढ़ते हुए देखो ऐसे टाइप करना है आपको, जैसे ए लिखना है ना मुझे, तो ए के लिए देखो पूरा हाथ का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक उंगली उठेगी, ए एस डी एफ, ठीक है। अब सामने देखो ए एस डी लिखा आ गया। अब जैसे ही शब्द पूरा होता है आपको क्या प्रेस करना है, स्पेस। स्पेस कैसे प्रेस करेंगे, या तो ये अंगूठा ले लो या ये ले लो, तो मैं ये बेटर करूंगा क्योंकि इस हाथ से लिखा है, तो इस अंगूठे से आप इस पे प्रेस कर दो। जैसे स्पेस प्रेस किया ये शब्द ऐसे धुंधला सा हो जाएगा, ESD लिखा आ गया। अब किस पे आ गया अंडरलाइन, कॉमा एल के जे पे या सेमीकोलन एल के जे पे जो अंडरलाइन आ गई, इसको टाइप करना है मुझे। तो इसे कैसे करूंगा दोस्तों, हाथ मेरा ऐसे है, तो सेमीकोलन एल के और जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस, ऐसे बोलते जाना है आपको और ऐसे टाइप करना है आपको आराम से, ठीक है। ऐसे आपको टाइप करोगे आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बता रहा हूं वैसे हाथ पोजीशन रखनी है, ज्यादा नीचे नहीं टिकाना इसको और ज्यादा ऐसे हवा में नहीं रखनी। कई लोग क्या करते हैं ऐसे हवा में उंगली रखते हैं, ऐसे नहीं रखना, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं एक साथ टाइप करते हैं, जैसे मैंने बता दिया ना, ऐसे करेंगे ए एस डी एफ ऐसे एक साथ में, तो एक एक उंगली, जैसे कि ए, पहले ये ए टाइप कर दिया, उसके बाद में एस डी एफ, एक एक उंगली से एक एक वर्ड आराम से टाइपिंग करो। और जो टाइपिंग कर रहे हो उसका माइंड में, मतलब पहले पढ़ो उसको, कॉमा लिखना है फिर आपको लिखो, मतलब माइंड प्रोसेसिंग और हैंड की पोजीशन सेम सेम चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचते कुछ और रहे हो और टाइप कर रहे हो बस ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी है, प्रॉपर ध्यान से आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। अब इसमें टारगेट क्या रहेगा आपके लिए, इसमें टारगेट रहेगा 15 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। कितनी दोस्तों, 15 की स्पीड रहेगी और 100 की एक्यूरेसी, ठीक है। ये आपको टारगेट रखना है दोस्तों। इस लाइन में जो आपका टारगेट रहने वाला है वो देखिए ऐसे कुछ दिखाई देगा इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा टारगेट आपको रखना है 3 मिनट के अंदर 15 की स्पीड। मेरी 10 की आई क्योंकि मैंने टाइप किया ही नहीं था, मैंने आपको बताने के चक्कर में बस आपको समझाता रहा, टाइपिंग मैंने किया नहीं। तो इसमें 10 की स्पीड आ रही है, आपको लेके आनी 15 की स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी 100 रहनी चाहिए आपकी पूरी पूरी, और यहाँ पे एरर आती है नीचे लिखी हुई, तो एरर आपको 0 रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है दोस्तों, एरर 0 रखनी है आपको। टाइमिंग आपको 3 मिनट का रखना है, स्पीड आपको 10 नहीं 15 रखनी है। यहाँ पे 15 और 20 के बीच में रखना है, मतलब स्पीड को आपको, ये नहीं कि आप 25 तक ले जाओ, ऐसा नहीं है। आप बस 15 से 20 तक की स्पीड ले आओ इसमें। और यहाँ पे जो आपकी टाइमिंग है वो 3 मिनट का रखना है आपको, 5 मिनट का नहीं रखना, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं अभी अभी अपन कीबोर्ड पे हाथ रखना सीख रहे हैं और बैटर ये फील करना चाहते हैं कि हम टाइपिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सोच रहे हो कि टाइपिंग स्पीड नहीं आएगी हमारी, ऐसा सोचना नहीं है आपको। टाइपिंग स्पीड आराम से आ जाएगी अगर आप रेगुलर, मैं जो टारगेट दे रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आराम से आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, इसमें आप 15 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी लिया होगी, ठीक है। लेकिन अब जरूरी बात यह है कि अगला टारगेट आपको मैं कब दूं। आज मैं टारगेट डाल देता हूं इसको, तो अगला टारगेट आपको कल चाहिए या एक दिन बाद चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि डेली टारगेट चाहिए या एक दिन छोड़ के एक दिन टारगेट दूं मैं, कब मुझे पूरा करके बताओगे। डोसा कंप्यूटर वाला ही इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप इसकी फोटो खींचना और इसको आप इंस्टाग्राम चैनल है डोसा कंप्यूटर वाला, वहां पे आप अपलोड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा और मैं बता दूंगा कि आपका बैटर है या नहीं है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और आप नहीं भेजना चाहते कोई बात नहीं है, बस आप 15 की स्पीड लिया हो यहाँ पे और 100 की एक्यूरेसी लिया हो, इतना तो आप ला ही सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको खुद के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है अपना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये टाइपिंग सीरीज है आपको, जो शुरुआत की हमने यूजी के लिए। अगर आप यूजी के लिए टाइपिंग सीख रहे हैं तो बहुत बेस्ट टाइपिंग सीरीज होगी आपके लिए, घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हो आराम से। मैं 15 से 20 क्लास अपलोड करूंगा, उसमें आप आराम से टाइपिंग सीख जाओगे और ये सीख जाओगे कि टाइपिंग कैसे कैसे करनी है, कैसे नंबर्स का यूज करना है, सब कुछ बताऊंगा मैं, कैसे शिफ्ट का यूज करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन समय के साथ में, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, अपना जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। साथ में इस टाइपिंग सीरीज को अपने दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तब भी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा मेरा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मुझे बनानी चाहिए यूजी के लिए टाइपिंग सीरीज, उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। और अगर मुझे मोटिवेट मिला तो मैं आपको डबल मोटिवेट कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।